ब्रेसेस आजकल काफ़ी बच्चों के मुंह में दिखाई देती हैं और काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। लेकिन आप जब ब्रेसेस लगवाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप आखिर क्या करवाने निकले हैं। इस स्टेज पे मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय देना सही समझूंगा। मैं डॉक्टर जयंत देहादराय पिछले 45 सालों से ब्रेसेस की स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ और पिछले 45 सालों से मैं ब्रेसेस की स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस अहमदाबाद में कर रहा हूँ। अभी कोरोना का टाइम है तो लॉकडाउन में मैं जब फ्री हुआ तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बना के दूँ जो सबको काम में आए। आप ट्रीटमेंट करवाने जब निकलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको देखनी चाहिए। एक तो नंबर एक ये कि आपको जब तकलीफ़ होती है तो ये सही बात है कि दांतों के साथ तकलीफ़ होती है तो आप सीधे दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है। बहुत सही है। और फिर वो आपको गाइड करते हैं कि आप कहाँ जाएं, क्या करवाएं, या उनके यहाँ कोई आता हो तो उसकी वजह से काम करवा लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आपके खर्चे तो होने वाले हैं, आपका टाइम जाने वाला है, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि ये डेंटिस्ट्री का सबसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ऑर्थोडोंटिक्स जो ये दांतों की ब्रेसेस लगाने की ट्रीटमेंट है वो पिछले 100 साल से स्पेशलिटी के रूप में है। 1900 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में इसका जन्म हुआ और आज की तारीख में देखें तो 2020 चल रहा है, तो यूँ समझ लीजिए कि 120 साल पुरानी ये प्रथा है जो आप लेने निकले हैं। अब इनमें कई एस्पेक्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपने जब किसी को, अपने बच्चे को या ख़ुद को इस ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने सबमिट किया है, करवाने निकले हैं, तो आपको सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्योंकि स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट है तो इसमें जो ट्रीटमेंट करने वाला होता है वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो MDS होता है। अब MDS है ना, कई सब्जेक्ट में मिलते हैं। अगर आपने यूँ लिख लिया कि मैं MDS हूँ तो सवाल नेक्स्ट उठता है कि कौन सी ब्रांच में आप MDS हैं। तो ब्रेसेस लगाने वाले डॉक्टर जो होते हैं वो मोस्टली MDS ऑर्थोडोंटिक्स में होते हैं, ये आप बहुत ज़रूर ध्यान रखिए। और जब तक बने तब तक इनके दवाखाने में ही जा कर के आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि जो विजिटिंग प्रैक्टिस होती है वो सभी करते हैं। हमने भी की थी बचपन में, जब हम शुरुआत की थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सारा सामान तो अपने साथ लेके जा नहीं सकते, तो आपकी काम लंबाया जा सकता है और उसमें आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अभी तो इतने सारे डॉक्टर पैदा हो गए हैं, तैयार हो गए हैं कि आपके नज़दीक में कोई ना कोई ऑर्थोडोंटिस्ट तो मिल ही जाएगा आपको। अब जो इसकी जो शुरुआत होती है वो एक काफ़ी लंबे कंसल्टेशन से होती है। कंसल्टेशन में सबसे पहले तो आपसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री पूछी जाती है कि भाई क्या है क्या नहीं, वो आपके साथ कैसे कैसे हुआ, मेडिकल हिस्ट्री होती है। इसकी जो बाद में इसको किस तरह से जोड़ते हैं वो डॉक्टर साहब बाद में देखते हैं। दूसरी बात जो होती है, ये सारा एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो शुरुआत कहाँ की थी और ख़त्म कहाँ किया, इसकी रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम मॉडल्स बनाते हैं। ये मैं मॉडल्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मुंह में माप ले करके इसके मॉडल्स बनाए जाते हैं और ये रिकॉर्ड के तौर पे भी रखे जाते हैं और इसको डायग्नोसिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे मालूम चलता है कि भाई क्या तकलीफ़ है और किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। दूसरी जो चीज़ होती है वो एक एक्सरे लिया जाता है और पूरे मुंह का, अगर मैं छोटे छोटे एक्सरे आपके मुंह में लेने बैठूं तो मुझे काफ़ी सारे एक्सरे लेने पड़ते हैं, लेकिन अभी एक नया एक्सरे है जिसको OPG कहते हैं। वो पूरे चेहरे को, आपका पूरा जड़बा जो है उसकी, इसकी एक्सरे एक ही फिल्म में आ जाती है। तो वो एक्सरे करवाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसमें काफ़ी कुछ मालूम चलता है कि कोई दांत अंदर फंसा तो नहीं हुआ है, कुछ सब बाहर आ गए हैं कि नहीं, जो भी देखना है वो देखते हैं। ये उसका एग्जाम्पल देखिए।
अब ये जो तीसरा एक्सरे होता है वो उसको हम कहते हैं लेटरल सेफेलोग्राम। सेफेलो मीन्स हेड और ग्राम मीन्स उसके मेजरमेंट्स लेने की जगह, उसका पूरा का पूरा पिक्चर आ गया आपके सामने। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो इसमें 5 एंटिटी इन्वॉल्व होती हैं जब दांतों की ब्रेसेस की तकलीफ़ बढ़ती है, जबकि ब्रेस लगवाने पड़ते हैं तो इसमें 5 टाइप की चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम जो है वो आपके ऊपर के जड़बे में हो सकता है 1, ऊपर के दांतों में हो सकता है 2, नीचे के दांतों में हो सकता है 3 और नीचे के जड़बे में हो सकती है प्रॉब्लम ये 4। अब ये चारों को आपस में रिलेट करके देखा जाता है कि कौन सी चीज़ इफ़ेक्टेड है। मतलब कोई इसमें चारों के चार तो एबनॉर्मल हो सकते हैं, या कोई एक होता है, या कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, या चारों के चारों होते हैं। और इन सब चीज़ों को फिर रिलेट किया जाता है आपके सर से, जो सर का पोर्शन होता है उससे रिलेट करके देखते हैं कि भाई ये तकलीफ़ कहाँ की है और कितनी है और किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जाए। और इससे ज़्यादा जो आपको समझ में ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, और सही भी बात है, इसमें होता है बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, ये सारे इसके एंगल किए जाते हैं। ये ऐसा एक्सरे नहीं है कि डॉक्टर साहब ने उठाया यूँ और करके देख लिया और बोला कि हाँ 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 ऐसे करने का है। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसकी पूरी एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस ही काम में आती है। फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेज होती है, उसमें लेते हैं फ़ोटोग्राफ्स। फ़ोटोग्राफ्स में ये देखिए फ़ोटोग्राफ्स दिखाए मैंने आपको, ये पेशेंट के आगे का चेहरा, पेशेंट के साइड का चेहरा, उसके दांत कैसे जुड़ते हैं, ऊपर के दांत कैसे दिखते हैं, नीचे के दांत कैसे दिखते हैं ट्रीटमेंट करने से पहले। और ये सब होने के बाद इस रिकॉर्ड को परमानेंटली लॉक इन किया जाता है। इसकी प्रिंट आउट निकाल करके इसको लैमिनेट कर करके एक कॉपी पेशेंट के हाथ में दी जाती है, क्योंकि दूसरी कॉपी तो मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इतने सारा दवाखाने में अपने मटेरियल इकट्ठा करूँ, मैं तो इकट्ठा नहीं करूँगा, मैं तो कंप्यूटर पे डाल दूँगा, लेकिन पेशेंट को ये दे सकता हूँ। अब मज़े की बात बताऊँ आपको कि दांतों की तकलीफ़ जो है, स्पेशली जब आपके ब्रेसेस लगते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपने दिल देख रहे हैं आप छाती के अंदर का, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। ये आप घर पे बैठ करके भी देख सकते हैं कि भाई मेरा क्या प्रोग्रेस चल रहा है। अगर आप शीशे पे खड़े होंगे, शीशे के सामने, और अपना मुंह खोल कर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा ये दांत कहाँ था अब कहाँ है। उसी तरह से एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, इसकी फ़ोटोग्राफ्स फिर से ली जाती हैं, और वो फिर से फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद इनके कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में आप देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या। देखिए ये कंपैरिजन वाली फ़ोटोग्राफ है आपके जो है, इसमें प्री ट्रीटमेंट फ़ोटोग्राफ्स दिख रही हैं और पोस्ट ट्रीटमेंट फ़ोटोग्राफ दिख रही हैं उसी आपकी कंडीशन की। अब ये सब ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, और कई बार तो पेशेंट अपनी दांतों की जो है भूमिका ही भूल जाते हैं कि भाई कैसे दिखते थे हम। तो उसको बताना पड़ता है, देख भैया मैं तेरे को यहाँ से यहाँ तक लाया, तब आपको लगता है कि भाई कुछ हुआ है। तो अगर यूँ कहे कोई बंदा कि आप डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो चुका है, तो आपको देखने की क्या क्या ज़रूरतें हैं। नंबर एक तो आप देखेंगे कि कोई भी जगह खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको हो सकता है कि दांत निकालने की ज़रूरत पड़ जाए जगह बनाने के लिए। तो जगह क्यों बनानी पड़ती है साहब? अब देखिए, दांत टेढ़े मेढ़े हों आपके मुंह में, तो ये इसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दांत में जो हड्डी है उसके ऊपर इतनी जगह नहीं है कि जो मेरे पास दांत हैं वो अच्छी तरह से बैठ सकें। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास कोई बेंच है जिस पे 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, और मैं कहता हूँ साहब नहीं मेरे को तो 6 बिठाने हैं, तो कैसे बैठेंगे? आगे पीछे होकर बैठेंगे। उसी तरह से जब दांतों में तकलीफ़ होती है, टेढ़े मेढ़े दांत लगे होते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पे जगह नहीं है, तो बाकी के दांत अच्छी तरह से बैठे उसके लिए हम अमुक दांत निकाल के बाहर रख देते हैं, उस जगह में उनको सीधा बिठा के रखा जाता है। तो जो वाजिब है कि ट्रीटमेंट जब ख़त्म होता है तो हम देखेंगे कि वो जगह बंद हुई है कि नहीं हुई है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी दांत जो घूमे हुए होते हैं, टर्न हुए होते हैं, वो बिल्कुल सीधे बैठने चाहिए, ये भी देखा जाता है इसके अंदर। और एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बाइट। नीचे के दांत जो होते हैं, अब इसमें देखिए, इस फोटो में देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। नीचे के दांत जो होते हैं कई बार ऐसे सामने वाले दांत ऊंचे उठे होते हैं, तो जो ये दांत जो है ऊंचे उठे हुए हैं, इनको बिल्कुल एकदम फ्लैट बिठाना ये ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है।
तो ये आपके कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए, ये आप ज़रूर देखिएगा। सिर्फ ये कि मैंने 1.5 साल का टाइम बोला था आपको और 1.5 साल पूरे हो गए हैं, आपका पेमेंट पूरा हो गया तो आपका ट्रीटमेंट हो गया है, तो मैं सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, इसीलिए आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि आपने जो ट्रीटमेंट जिस स्टेज पे शुरू किया है, आज किस स्टेज पे आके पहुँचे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इससे मत चूकिएगा। और साथ में ट्रीटमेंट के एंड में आपको रिटेनर दिया जाता है, क्योंकि रिटेनर इसलिए दिए जाते हैं कि आपके जो दांत आपके हिलाए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो वहाँ पे टिके रहें। और इसका सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट, जो अच्छी ट्रीटमेंट होती है, उसका जो एक ख़ास पॉइंट जो होती है वो देखने जैसी होती है कि दांत जो हैं वो सीधे के सीधे ही रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो है, जो उसका क्राउन जिसको बोलते हैं, वो जो दिखाई देता है ऊपर, वो तो एक जगह पे हो और उसकी जड़ें दूसरी तरफ हो। क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो बिल्कुल सही, कुछ भी कितना भी रिटेनर पहन लीजिए आप, वो दांत अपने जड़ की तरफ ही चला जाएगा। क्योंकि ये एक कुदरत का सिद्धांत है कि हम वहीं जाते हैं जहाँ हमारी जड़ें होती हैं। तो दांत अगर मान लीजिए पीछे खींचे गए हैं, ऐसे बाहर निकले हुए दांत पीछे खींचे गए हुए हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं वो भी सीधी होनी चाहिए। अगर वो सीधी नहीं है तो आपके ट्रीटमेंट में अभी खामी है, वो ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। ये आप खास ख्याल रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। और आप जब भी अपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने जाएं अपने बच्चों के लिए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपको क्या मिल रहा है और वो कंपैरिजन करना ना भूलें। साथ ही एक ट्रीटमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब से कहें कि भाई हमको आप ट्रीटमेंट प्लान बना के दीजिए। और वो ट्रीटमेंट प्लान फिर ऐसा नहीं कि हर रोज़ बदल रहा है। अभी कभी तो आपसे कह दिया भाई साहब दांत ही नहीं निकलेंगे, और बाद में बोले नहीं दांत निकालने वाला कुछ होने नहीं वाला है, तो इससे आप बचें। ये आपके हित की बात है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं आपको इसी तरह से इसी टॉपिक के ऊपर और भी दांतों के टॉपिक के ऊपर आपको मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।